तो हम अभी प्रारंभ करते हैं ज्योतिष के बारे में। तो आज हमारा जो पहला क्लास है, हम थोड़ा बहुत ज्योतिष, थोड़ा बहुत कर्मा थ्योरी और कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासेस के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जो ये कस्मो है, ये कैसे बना? आप लोग सुने होंगे एक नाम, एक कस्मोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट है, स्टीफन हॉकिंग। तो सब लोगों को पता होगा एक बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के ऊपर नॉलेज होगा किसी को? कोई अगर जानता है बिग बैंग थ्योरी के ऊपर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो हमारा ज्योतिष विज्ञान जैसा ही है, परंतु विज्ञान से भी परे है। ये एक साइंस है, लेकिन ये स्पिरिचुअल साइंस है, विज्ञान से भी और आगे। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, ये आप सुने होंगे, कोई भी साइंस में पढ़े होंगे कि एक ब्लैक होल थ्योरी, जिसको स्टीफन हॉकिंस ने उनका थ्योरी के बारे में विस्तार रूप में बताया। परंतु उसका 70-80 साल पहले हमारा इंडियन कस्मोलॉजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया है। तो क्या आप विज्ञान को बिलीव करते हैं? जो उन्होंने लिखा है कि ये ब्रह्मांड एक महाविस्फोटक विधान से हुआ है, क्या आप बिलीव करते हैं? अगर ये ब्रह्मांड एक विस्फोट में हुआ है, तो क्या इतना सिस्टमेटिक हो जाएगा कि सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, मंगल है, फिर हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ फिर चंद्रमा है, फिर विनस है, गुरु है, सैटर्न है। इनका सूर्य से कितना दूरी में रहना चाहिए, सैटर्न के ऊपर सैटर्न का रिंग होना चाहिए। तो ये सब क्या इतना सिस्टमेटिक हो पाएगा अगर ये साइंस है? तो हमारा वैदिक शास्त्र जो बोलता है कि साइंस से परे और कुछ एक साइंस है, साइंस से आगे, जिसमें कुछ एक दैवी शक्ति है, कुछ एक महान शक्ति है, उसके द्वारा ही ये ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है। तो थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में हम जान ले कि कैसे ब्रह्मांड, हमारा माइथोलॉजी और हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या मानता है। आप सब लोग तो हिंदू है, मैं सबका नाम देख रहा था, तो आपको थोड़ा बहुत बचपन से सुन के आए होंगे कि ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये यूनिवर्स, ये जो बना है, ये भगवान ब्रह्मा जी ने इसको रचयिता किए हैं। परंतु उससे पहले भी और बहुत सारे थ्योरी है। जैसे कि हमारा त्रिलोक है, देवलोक, भूलोक, पाताल लोक। सो देवलोक में एक ही भगवान थे, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानता है, वो है भगवान शिव। जब भगवान शिव और मां पार्वती साथ में थे, तो दरवाजे स्मॉल थॉट केम इनटू मां पार्वती के मन पे, एक स्मॉल छोटा सा सोच आया कि क्यों ना हम भगवान शिव जी का और भी बहुत सारी चीजें बनाए, एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स का क्रिएट करें। तो उन्होंने ये कार्य दिया ब्रह्मा जी को। आप सुन रहे, सब सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? एवरीबॉडी, कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं? दीपक जी? हाँ बिल्कुल सही है सर। ओके, सो
ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचयिता किए और ये सृष्टि का मालिक कौन बने? मालिक हो गए भगवान शिव। भगवान शिव का इंस्ट्रक्शन से ही ये ब्रह्मांड बना है, ये यूनिवर्स, ये कस्मोस बना है। ये कस्मोस को, ये ब्रह्मांड को चलाने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो एक ही नहीं है, ये ब्रह्मांड के ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, ये एक ही मिल्क वे नहीं है, आप सब जानते हैं साइंस में। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये अनंत ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक एग्जीक्यूशन करने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की आवश्यकता है। जैसे आप एक कंपनी खोलते हैं, कंपनी का मालिक होता है, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है और जाके वो कहीं एक शांत जगह में, चाहे वो कोई एक आइलैंड हो, चाहे मालदीव हो या हुलुलुलु हो, कहीं एक जाके शांत जगह में आराम करता है, परंतु उसको चलाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस तरह भगवान विष्णु ये बन गए। जैसे आप एक ये अगर कॉर्पोरेट के वे में लेके जाएंगे, क्योंकि आप सब लोग मॉडर्न युग में है, तो थोड़ा कॉर्पोरेट की भाषा सबको समझ में आएगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। साधु जी, आपको आवाज आ रहा है? ओके। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो चला रहे हैं ये ब्रह्मांड को, ये भगवान विष्णु है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आए हैं, परंतु हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका लिंक है एस्ट्रोलॉजी में। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि क्या लिंक है। जैसे कि कोई भी कॉर्पोरेट में आप देखेंगे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, एम्प्लॉइज। इसी तरह ये ब्रह्मांड में देवता भी है, असुरास भी है, डिमोन्स। तो आप कभी भी माइथोलॉजिकली अगर देखेंगे तो जितने भी असुरास है, डिमोन्स है, वो भगवान विष्णु को कभी पसंद नहीं करते। वो भगवान शिव जी का पुजारी है, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, आप देखेंगे वो भगवान शिव जी को पूजा करते हैं। जैसे एक कंपनी में मालिक को बोलता है, मालिक तो अच्छा है, मालिक बाहर है, लेकिन ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर अपना अपना रूप झाड़ता है, जैसे पसंद नहीं करते। इसी तरह, क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भगवान विष्णु है, परंतु जो अच्छे लोग हैं वो सीईओ को भी पसंद करते हैं, जैसे देवता। समझ में आ रहा है प्रीतम जी? प्रीतम जी हाँ सर। अनम्यूट करके बोलिए, यस समझ में सर। आ रहा है? हाँ सर, आ बहुत रहा है। सरल में मैं बता रहा हूँ, इसके आगे आगे बहुत सारी चीजें लिंक है, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ये मालिक है भगवान शिव। जब भगवान शिव मालिक है तो उसको ही ये ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने का पावर है। जो मालिक है उसी को ही मिलता है। आपका कंपनी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये ब्रह्मांड को जो तीन, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा एंड भगवान विष्णु के, एक है क्रिएटर, एक है एग्जीक्यूटर और एक है डिस्ट्रॉयर, तो ये तीनों डिवीजन हुआ है। अभी हम ज्योतिष के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ये ज्योतिष क्या है। जैसे मैंने बोला कि ये ज्योतिष साइंस से भी परे है। ये ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट है और सारे प्लैनेट इतना सिस्टमेटिक वे में चल रहा है जो कि उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में बड़ा बढ़िया सा आसान से समझ में आ जाता है। आप अगर समझ लो कि कोई भी बच्चा वो पैदा हुआ, तो जिस समय में, जिस जगह में और जिस दिन वो उसका जन्म होता है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अति साधारण भाषा में समझ रहा हूं ताकि आप समझ जाए। जो फ्रेशर हैं, जो ऑलरेडी साधु जी का तो चल रहा है, उनका एस्ट्रोलॉजी का शायद उनको ज्ञान है, मैं जैसे देख रहा था,
तो उनको ये सब चीज़ें आसानी से सब समझ में आ जाता है और वो जानते भी है। लेकिन जो फ्रेशर है, जैसे प्रीतम जी है, निष्ठा जी है, तो आपको मैं बहुत सरल भाषा से समझा रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी, आपको कैसे पता? मुझे लगा आपका आपका डीपी में है कुछ एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। कोई वो बात नहीं, मेडिटेशन का है ना। कोई बात नहीं, आप एनएलपी वगैरह और रेकी वगैरह भी जानते हैं, ऐसा सब सुन, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप करते हैं। एनीवे, सो इट्स अ वेरी बिग, एस्ट्रोलॉजी इज ए स्पिरिचुअल साइंस। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनको स्पिरिचुअल बनना बड़ा जरूरी है। क्यों? ये सिद्धि के हिसाब से प्राप्त होता है, ये नॉर्मल साइंस है नहीं, नॉर्मल साइंस से भी बहुत आगे है। एक एस्ट्रोलॉजर आपका भविष्य चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपका भविष्य क्या है वो बता सकता है। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, बिना सिद्धि का, वो आपका पॉइंट टू पॉइंट मतलब टोटल इंटरनल चीजें नहीं बता सकता। वो एक प्रेडिक्शन देगा, टू एन एक्सटेंट वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर सिद्धि प्राप्त किया होगा वो पूर्ण रूप में आपका भविष्य बता सकता है। प्राण दशा तक कैलकुलेशन करके बता सकता है। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारा दशा होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा। सो जैसे हम आज बात कर रहे थे कि हम थोड़ा कर्मा थ्योरी के ऊपर बात करेंगे कि ये ब्रह्मांड में आप क्यों आए, अब क्या करना चाहते हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है हमारा इधर, उनको पता होगा कि हमारा ये जो कुंडली है, जो आप 12 भाव है, 12 भाव के हिसाब से ये ब्रह्मांड चलता है। पूरा एस्ट्रोलॉजर जो सीख जाएगा वो समझ जाएगा कि ये दुनिया ये 12 भाव के हिसाब से ही चलता है, हर चीज लिंक्ड है। अभी एस्ट्रोलॉजी का और सारे बहुत सारे वर्टिकल्स आ गए हैं, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी। देन आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का लिंक, आप कोई भी आपका जीवन में कुछ भी चीजें होती है, लव एस्ट्रोलॉजी भी आ गया है कि संतान, संतान के ऊपर भी, विवाह और संतान के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी आ गया है। तो हम कर्मा थ्योरी में थोड़ा कुछ कर्मा थ्योरी का ज्ञान आपको मैं देता हूं कि ये कर्मा क्या होता है। देखिए, कर्मा 3 टाइप का होता है। एक है संचित कर्मा, लिख लीजिए, एक है संचित कर्मा। नंबर 2 इज क्रियामाण कर्मा। नंबर 3 इज प्रारब्ध। ठीक है, संचित कर्मा, क्रियामाण कर्मा और एक है प्रारब्ध। हमारा इसमें कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है? प्रीतम जी, एनीबडी इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? नहीं सर, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। ओके, निष्ठा, योर कॉमर्स? ओके, एनीवे, तो आपको सरल भाषा में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो कर्मा थ्योरी है, ये कर्मा थ्योरी सिंपल अकाउंट्स है। जैसे क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट इज राइट साइड, डेबिट इज लेफ्ट साइड, लाइक दैट। व्हाट इज द डिवीजन? कि आपका अकाउंट का बैलेंस कैसा हो रहा है और आपका कितना खर्चा हो रहा है, लाइक दैट, कितना आप सेविंग कर रहे हैं। इट्स ए टोटल क्रेडिट एंड डेबिट का अकाउंट्स के हिसाब से कर्मा थ्योरी चलता है। तो आपका संचित कर्मा, आप जितने भी जन्म लिए हैं, क्या क्या आपने पुण्य काम किए हैं, क्या क्या आपने अच्छा कर्म किए हैं, उसी के ऊपर आपका संचित कर्मा का डेटाबेस मेंटेन होता है। क्रियामान कर्मा अभी जो आप कर रहे हैं वो होता है क्रियामान कर्मा। नंबर 3 इज प्रारब्ध। प्रारब्ध इज समथिंग, ये संचित कर्मा का एक छोटा सा टुकड़ा। आप समझ लो
आपके पास करोड़ों रुपया है, उसमें से आपको कुछ रुपया खर्चा करने के लिए दिया गया, आपको 5 लाख रुपया खर्चा करने के लिए दिया गया, लाइक दैट। अगर वेरी सिंपल कॉमन लैंग्वेज में आप समझें, प्रारब्ध उसको बोलते हैं। एक कहावत होता है ना, अपना अपना प्रारब्ध है। जो अगर कोई कुछ खराब काम करता है या अच्छा काम करता है तो अपना अपना प्रारब्ध है। कभी भी आप देखेंगे कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं रहता है, उनका कोई मतलब कोई भी क्वालिटी नहीं रहता, फिर भी वो अच्छा जिंदगी जीते हैं। तो तभी हम बोलते हैं कि अपना अपना प्रारब्ध है। तो ये कर्म वो लेके आया है। जैसे राहुल गांधी, जैसे अभिषेक बच्चन, तो इन लोगों को क्या है, स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रॉट अप विथ ए गोल्डन स्पून, फॉर्चून फॉल इनटू देयर प्लेट, इजीली उनको लाइफ में सब चीजें मिल जाता है। तो यह अपना अपना प्रारब्ध है। तो संचित कर्मा क्या है? संचित कर्मा अगेन 3 टाइप में डिवीजन किया गया है। एक है दृढ़ कर्मा, लिख लीजिए, और एक है अदृढ़ कर्मा, और एक है दृढ़ एंड अदृढ़ कर्मा। दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, दृढ़ एंड अदृढ़ कर्मा। दृढ़ का मतलब क्या है? दृढ़ का मतलब कठिन, सख्त, हार्ड, दैट इज कॉल्ड दृढ़ कर्मा। अदृढ़ मतलब सॉफ्ट, नरम, और एक है दृढ़ एंड अदृढ़, डुअल, सख्त एंड नरम, कभी सख्त कभी नरम। तो ये 3 टाइप का कर्मा होता है फ्रॉम आवर संचित कर्मा। संचित का मतलब सेविंग, जो हमने कर्मा सेविंग करके आए हैं। तो दृढ़ कर्मा क्या होता है? दृढ़ कर्मा ये है कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ कर्मा के साथ जन्म लेता है तो ये एक पीडीएफ फाइल जैसा है। बातों को समझ लो, एक पीडीएफ फाइल जैसा है। पीडीएफ फाइल में आप कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते। जो आप लेके आए हैं वो आपको भोगना पड़ेगा। विधि का विधान, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो कहावत आपने सुना होगा, विधि का विधान। ये विधि का विधान है जो दृढ़ कर्मा होता है, दैट इज नॉट कस्टमाइज्ड, you cannot change that, only you can read it, you can understand it, that okay, ये कर्मा मैंने लेके आया है और ये मुझे भोगना पड़ेगा। ऐसे भी ज्योतिष में बड़े बड़े विद्वान भी बोले हैं कि ज्योतिष में रेमेडी होता है, परंतु वो रेमेडी आपको एक पंक्चर जैसा है। गाड़ी का टायर अगर फट जाए या पंक्चर हो जाए तो आप पंक्चर मार के थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु आप इसको पूरा चेंज नहीं कर सकते। तो रेमेडी डजंट वर्क फुल्ली, रेमेडी ओनली वर्क्स पार्टली, और थोड़ा काम करता है, थोड़ा सॉफ्ट बना सकता है। परंतु जो दृढ़ कर्मा को लेके आए हैं, दृढ़ कर्मा को लेके जो जन्म हुआ है, वो कभी भी अपना कर्मा को चेंज नहीं कर सकते, उनको भोगना पड़ेगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि दृढ़ कर्मा में आपको कैसे पता चलेगा कि दृढ़ कर्मा लेके कौन आया है। प्लीज अनम्यूट, गगनदीप जी प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट। तो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि दृढ़ कर्मा कैसे दिखते हैं, कैसे एक कुंडली में हमको समझ में आएगा दृढ़ कर्मा कैसे होता है। फिर
अदृढ़ कर्मा। अदृढ़ कर्मा मतलब ये कर्मा सॉफ्ट है, यू कैन कस्टमाइज दैट, यू कैन यूटिलाइज इन ए डिफरेंट वे, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अदृढ़ कर्मा। आपको समझ में आ रहा है दृढ़ एंड अदृढ़ का मतलब क्या है निष्ठा जी? सख्त एंड नरम। जैसे नरम चीजें होता है ना, हम उसको तोड़ सकते हैं, इसी तरह। परंतु एक चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, इधर सारे जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, रेमिडीज आर टेम्पररी। जो विधि का विधान है उसको भोगना पड़ेगा, जो बोएगा वो काटेगा, लाइक दैट। तो कहते हैं बड़ा बड़ा एस्ट्रोलॉजर पोंगा पंडित कुछ कुछ कहते हैं कि आपका मैं भाग्य परिवर्तन कर दूंगा, ये रेमेडी ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये सब चीजें को कोई भी विद्वान, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं भी मेरा स्टूडेंट को ये कभी भी प्रोत्साहन नहीं करता हूं कि आप ये सब चीजें कोई भी कस्टमर को या क्लाइंट को रेमेडी के नाम पे कुछ दे। आपको पता होगा कि ये जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, I charge very nominal fees because we are a trust. Even I don't want to charge any amount. परंतु मेरा 4th हाउस में गुरु है बृहस्पति, जिसका 4th हाउस में गुरु होता है या 10th हाउस में गुरु होता है, अगर वो फ्री का ज्ञान देता है तो उसके लिए खराब है। इसीलिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा। एनीवे, उसके ऊपर बाद में मेरा बात भी करते हैं। 10th हाउस में है सर। आपका 10th हाउस में है, हाँ तो सर, आप राहु फ्री साथ का है। ज्ञान किसको मत दीजिए। कभी भी किसी को कुछ भी ज्ञान देते हैं तो आप उनसे कम से कम 1 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया ले लीजिए। जितना फ्री का ज्ञान आप देंगे उतना आप सफल होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हमारा कंपनी जो है ये बहुत बड़ा कंपनी है, हम कभी भी पैसा कमाने के लिए पढ़ाते नहीं, ना किसी को कुंडली पैसा कमाने के लिए देखते। आपने कल देखा होगा, हमने व्हाट्सएप में एक जन को इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न कर दिया। कोई अगर थोड़ा बहुत उसको डाउट हुआ तो, we don't want anything, somebody is paying only 100 rupees and will talk, will हमको फिंगर आउट करेगा वो हमें। we want to keep our karmic account very good। वही तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का फायदा है। अभी निष्ठा जी हो या प्रीतम जी तो बहुत कम उम्र के हैं, ये लोग अगर एस्ट्रोलॉजी अभी से समझ जाएंगे तो आगे जाके इनका जो जीवन बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा। और जब जैसे जैसे मेरा क्लास खत्म होगा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका दुनिया को देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा। नमस्कार। सो दीपक जी, आप क्या ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पहले से कुछ करते हैं या? नहीं सर, नहीं सर, ओके, हम सीखना चाहते हैं, बस नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है व्यक्तिगत तौर पे बस। कोई बात नहीं। सो हम पढ़ रहे थे अदृढ़ के बारे में। सो ये जो अदृढ़ कर्मा है, ये अदृढ़ कर्मा कैसे देखते हैं, ये आगे जाके मैं आपको पूरा उसका सूत्र समझा दूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपके पास कंसल्टिंग के लिए आता है तो आप कैसे समझेंगे कि ये व्यक्ति को आप क्या सलाह दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का दृढ़ कर्मा है, उसका कुंडली देख के आपको समझ में आ जाता है, तो आप उसको सीधा बोलना है, भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, आप भगवान की शरण में आ जाइए। सो ये एक साइंस है। और अदृढ़ कर्मा का, उसमें अगर कोई रेमेडी दिया जाता है, उसमें अगर कोई भगवान के शरण में आता है तो बहुत सारे चेंजेस हो जाता है। ऐसे एक महान गुरु है KN राव जी, एस्ट्रोलॉजर, नाम सुना होगा। उनका कहना है कि कोई भी रेमेडी नहीं है, जो आप लेके आए हो वो आप भोग के जाना पड़ेगा, भुगतो।
कुछ कुछ रेमेडीज काम करता है, लेकिन अगर आप पूरा भक्ति भाव से वो करेंगे तो काम करता है। तो अभी हम बात करेंगे दृढ़ एंड अदृढ़ कर्मा। दृढ़ एंड अदृढ़ कर्मा ये एक कर्मा है, कुछ चीजें आपको भोगना पड़ेगा और कुछ चीजें आपको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आपका मन में आता है कि ये एक व्यक्ति, ये इतना कम पढ़ा लिखा है और इसका घर में कुछ नहीं है, इतना स्ट्रगल करता है, फिर भी इसका लाइफ धीरे धीरे कैसे चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, शाहरुख खान को पकड़ लो, आप मिथुन चक्रवर्ती को पकड़ लो, दैट इज द राइट एग्जाम्पल। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने स्ट्रगल करके, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, फिर भी स्ट्रगल कर 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 करके वो सुपरस्टार बन गए। तो ये होता है दृढ़ एंड अदृढ़ कर्मा का कमाल। अगर आप डिटरमाइंड है, डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड है, तो दृढ़ एंड अदृढ़ कर्मा अगर आपका कुंडली में है तो आप उसको कस्टमाइज करके टॉप में आ सकते हैं। तो मैंने तो अभी आपको बोल रहा था कि नहीं, ये कर्म को चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज कैसे होता है? अगर आप डिटरमाइंड करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो भगवान जो भी करते हैं और जो भी उनका प्लानिंग है फॉर एवरी इंडिविजुअल, वो सारे चीजें, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए गुड रीजन। आपने वो सुना होगा कि जो होता है अच्छा ही होता है, जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। वो एक छोटा सा स्टोरी में बोलना चाहता हूं, अगर आप सुने होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से आप सुन लीजिए। एक राजा था चित्रकेतु। चित्रकेतु नामक के एक राजा थे। तो वो राजा का शौक था शिकार करना। तो एक दिन वो शिकार करने के लिए गए थे अपना एक सेवक को लेके, एक दास को लेके। तो जब शिकार करने के टाइम वो एक शिकार किए एक शेर का, फिर वो शेर मरा या नहीं मरा देखने के लिए उसके पास गए। पास जाने के बाद शेर ने उनको अटैक कर दिया। अटैक करके उनका एक उंगली को काट लिया, पूरा काट के उंगली ले लिया, एक उंगली को। सुन रहे सब लोग? साधु जी? ओके। सो उनका जो सेवक था, उनका नाम सुब्रत था, उनका सेवक का हमेशा पॉजिटिव थॉट था। तो कोई भी काम करो, इसका मोरल स्टोरी ऑफ दिस स्टोरी इज, हर चीज पॉजिटिव में करना चाहिए। तो उनका एक पॉजिटिव सोच था हमेशा। तो राजा को बोले, राजा चित्रकेतु को बोले कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो चित्रकेतु जो राजा है वो गुस्सा हो गए, बोले भाई तू तो मेरा सेवक है और तू ऐसा क्या बात करता है? मेरा उंगली लेके चला गया शेर ने, और आपने दुख प्रकाश ना करके आपने इसे बोल रहे हैं कि जो कुछ होता है भगवान जो चाहते हैं वही अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अगर ऐसा है, भगवान क्या ये चाहते हैं? ऐसा करके उन्होंने उसको बंदी बना दिया और जेल में डाल दिया, उनका सेवक को। देखते हैं तुम्हारा भगवान अच्छे के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, ठीक है जो भगवान का मर्जी है वही करेंगे, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए गुड रीजन। सो आफ्टर few months, after around 3 months, again the king has started. King went to the jungle शिकार करने के लिए। कुछ सेवक को लेके गए और शिकार करने के टाइम वो भ्रमित होके अकेले हो गए, जंगल में भटक गए। तो जंगल में जब भ्रमित हो गए, उसी वक्त कुछ आदिवासी लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे, बलि देने के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन सैक्रिफाइस। तो उनको राजा मिल गया, राजा अकेले थे तो राजा मिल गए। तो राजा को लेके गए, राजा चित्रकेतु को जब बलि देने के लिए लेके गए,
तो उसी टाइम में क्या हुआ, उनका जो मेन पंडित था उन्होंने बोला अरे भाई ये तो, इसको तो बलि हम नहीं दे सकते। तो फिर क्यों भाई नहीं दे सकते? क्योंकि ये खंडित है, उनका एक उंगली नहीं है। तो अगर एक अंगूठा नहीं है तो इनको हम बलि नहीं दे सकते, आप इनको छोड़ दो। तो उन्होंने, आदिवासी लोग ने, वो ट्राइबल लोग उनको छोड़ दिए। फिर राजा आए, रास्ते में आते आते सोचे कि ये सही बोल रहा था हमारा जो सेवक मिस्टर सुब्रत, वो सही बोल रहा था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और उन्होंने उसको जाके रिलीज किया। उनको जब रिलीज किया तभी उन्होंने पूछा कि भाई ये तो ठीक है, मैं तो बच गया, लेकिन तू ये बता कि तेरे लिए भगवान क्या अच्छा किए। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं आपके साथ जाता तो शायद, मेरा तो उंगली पूरा था, तो मेरा बलि हो जाता। सो दैट इज व्हाट एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए गुड रीजन। प्रीतम जी सुन रहे हैं? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। यू आर एंजॉइंग द टॉपिक? यस सर। ओके, सो ये जो मॉरल स्टोरी है कि जो भी चीजें होता है, एवरीथिंग, वो चीजें अच्छे के लिए होता है। ये एस्ट्रोलॉजी को भी लिंक्ड है, ये एक साइकिल है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ साइकिल। द अर्थ इज डिटॉक्सिंग, द अर्थ इज हीलिंग राइट नाउ। इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण, ये चीजें हो रहा है, वो चीजें हो रहा है, तो ये चीजें एक साइकिल है। आपको ये भी आपने सुना होगा, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो, ये ब्रह्मांड ऑलरेडी 2 बार विध्वंस होके तीसरी बार चल रहा है अभी, ये सुना होगा आपने। ये ब्रह्मांड 2 बार विध्वंस हो चुका है। वो डायनासोर का वर्ल्ड, वो जो सुना होगा आपने, स्टोन वर्ल्ड से पहले डायनासोर वर्ल्ड था। जब स्टोन वर्ल्ड शुरू हुआ उससे पहले का बात है। यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज स्टोन वर्ल्ड। पत्थर की जमाने, उसको बोलते हैं स्टोन वर्ल्ड। तो उससे पहले डायनासोर वर्ल्ड था, उससे पहले भी एक बार ब्रह्मांड विध्वंस हुआ है। तो ये सब चीजें भगवान का रचाया हुआ है। अगर ये सृष्टि को रखना है, ये सृष्टि को चलाना है, तो ये साइकिल की आवश्यकता है, नहीं तो ये सृष्टि चलेगा नहीं। ये सब चीजें राहु कर रहा है। ये जो आपका वायरस है, दिस वायरस इज कॉल्ड राहु। तो हम अभी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा स्क्रीन शेयरिंग करता हूं आपको। एक सेकंड। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर हुआ? जी हेलो, सर।
हाँ दिखाई सर, दे हो रहा गया। है? लोगो सही लोगो है दिखाई सर। दे रहा है? बिल्कुल सर। ओके, चलिए तो हम ये बता रहे हैं, ये जो है अपना ज्योतिष के बारे में ये थोड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? व्हेन ए पर्सन इज बोर्न द मैप ऑफ द स्टार्स, जैसे मैं बता रहा था कि एक स्क्रीनशॉट बन गया आपका, वो स्क्रीनशॉट में आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ ग्रह है, कहाँ कहाँ नक्षत्र है, प्लैनेट का पोजीशन। तो आप सब जानते होंगे कि ये टोटल 9 प्लैनेट्स है। आपको दिखाई दे रहा? मैं दिखाई दे रहा हूं? हेलो? हाँ जी या सर, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। सर सब चीज परफेक्ट है, आप चल पढ़ाइए। ओके ओके, वेरी गुड। सो 9 प्लैनेट्स जो है, परंतु वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 प्लैनेट को कंसीडर करते हैं। एक होता है ट्रू एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी 12 प्लैनेट को कंसीडर किया जाता है। परंतु आप अगर देखेंगे हमारा इंडिया में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अंतर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपका नेपच्यून, प्लूटो, इसको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी, आप वैदिक साइंस में ओनली 9 प्लैनेट्स को लेके उसका ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो आपको एक चीज इस पे इधर बता दूं, इधर जो लिखा हुआ है अंश, ये कहने का मतलब ये है डिग्री। डिग्री इज समथिंग कॉल्ड, आप कभी कल अगर एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और कल अगर आप कहीं कोई भी बड़ा विद्वान के साथ बैठेंगे जो कि पुराने जमाने के हैं, तो उनके साथ जब बैठेंगे तो वो डिग्री का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, वो अंश उपयोग करते हैं, वो बोलते हैं अंश। तो डिग्री का मतलब है अंश, और वो बाकी एक है मिनट्स, उसको है कला। मान लो कि राजस्थान का कोई एक पुराना जमाने का एक एस्ट्रोलॉजर आपको मिल गया, तो डिग्री नहीं बोलेगा या मिनट्स नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अंश बोलेगा, कला बोलेगा, विकला बोलेगा। डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है? तो ये आप चीजें लिख लीजिए, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो एक जो डिग्री है वो 60 मिनट्स के है, जैसे हमारा वॉच का जिस सिस्टम है ऐसा ही है। और एक कला है वो 60 विकला है। एग्जैक्टली आपको याद रखने के लिए जैसे हमारा घड़ी में होता है इसी तरह ही वो रहेगा। तो आपको मैं ब्रह्मांड का एक चीजें दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो ब्रह्मांड का है, जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स टोटल 360 डिग्री में डिवीजन है, 360 डिग्री, और 12 राशि, 12 राशियां हैं, 12 राशियां और 27 नक्षत्र ये ब्रह्मांड में है कंप्लीटली। एक एक राशियां वो 30 सेकंड, 30 डिग्री का होता है एक एक राशियां। तो 30 इंटू 12 कितना हुआ? 360 डिग्री। फिर आप इधर जो लिखा हुआ है देखिए, एक राशि इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 360 डिग्री हो गया, ये आप लिख लीजिए। फिर एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। 360 डिवाइडेड बाय अगर 27 करेंगे आप तो 13 डिग्री 20 सेकंड का होगा। फिर एक चरण, चरण मतलब पद, उसको पद भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पुराने जमाने का जो एस्ट्रोलॉजर है वो चरण बोलेंगे, वो पद नहीं बोलेंगे, परंतु आजकल उसको पद बोला जाता है। वो 3 डिग्री 20 सेकंड का होता है एक पद। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे
टोटल 27 नक्षत्र में 108 चरण होता है। तो इसीलिए अभी जो माइथोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर लिंक्ड। जितना भी मैंने माइथोलॉजिकल चीजें आपको बताया वो सब चीजें एस्ट्रोलॉजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई भी उसमें अंतर नहीं है। आपका 108 जो मंत्र पढ़ते हैं वो वही है। जो 108 चरण होते हैं, आप कोई भी बीट्स ले लो, चलिए चाहे आप रुद्राक्ष, कभी भी कोई भी मंत्रा चैंटिंग करते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ बोल। मैं बात करता हूँ, अभी क्लास चल रहा है, क्लास चलने के बाद कंसल्टिंग करता हूँ। हाँ ओके ओके। सो आपका जो 108 बार जो चैंटिंग किया जाता है, जप, जो जप करते हैं, जितना भी जाप करते हैं वो जाप 108 इसलिए है क्योंकि 108 चरण है। 27 नक्षत्र के अंदर 108 चरण है, इसलिए वो जाप किया जाता है। आज आप सारे प्लैनेट लिख लीजिए। पुराने जो स्टूडेंट जिसको नॉलेज है वो तो सारे प्लैनेट के बारे में जानते होंगे, फिर भी नया स्टूडेंट के लिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ। पहला लिखिए सूर्य, सेकंड इज चंद्रमा, थर्ड इज मंगल जिसको मार्स बोलते हैं। इसमें मैं थोड़ा और समझाना चाहता हूं। हमारा जो ये ज्योतिष है, ये मार्स के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, मैं थोड़ा अभी बोल देना चाहता हूं आप लोगों को। ये जो वैदिक साइंस है, ये वैदिक साइंस कई हजारों पुराना चीजें है। आप अगर ज्योतिष करके गूगल में सर्च देंगे एस्ट्रोलॉजी, तो ये आपको इंडियन इज द नॉट द मतलब इन्वेंटर और ओरिजिन इंडिया से करके नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा रोम, ग्रीक दिखाएगा, फिर बाद में आपको दिखाएगा समथिंग कॉल्ड मेसोपोटामिया, और बाद में इंडियन दिखाएगा। परंतु ये जो एस्ट्रोलॉजी है उसका ओरिजिन है कंप्लीटली फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जब यूरोप में स्टोन वर्ल्ड चल रहा था तभी हमारा इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया था। इंडिया में आपने वो सभ्यता देखे होंगे हड़प्पा, which was there in Harappa Mohenjo-daro, that was in Punjab and to an extent in Pakistan. पाकिस्तान में एक तकसीला करके एक यूनिवर्सिटी था जिसको एक मुगल जब अटैक किए तो उन्होंने उनको जला दिए। जितना भी किताबें था हमारा वैदिक साइंस का, वो करीब करीब 6 महीना लगा जलने के लिए, सारी किताब, इतना किताब जला दिया गया था। सो हमारा जो ये ज्योतिष है ये सबसे पुरातन है, और जो भी स्कॉलर्स चाइना से हो या यूरोप से हो, ग्रीक से हो, कहाँ से भी है, वो सब इधर से स्कॉलर्स सीख के गए हैं और वो उधर जाके उसको कस्टमाइज करके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बनाए। आप अगर देखेंगे मार्स का कलर रेड है करके कोई साल पुराने हमारा मुनि ऋषियों ने सबको पता था, कई साल पुराने, वो उन्होंने बता भी दिया था। परंतु अभी रिसेंटली नासा को पता चला कि मार्स का कलर रेड है। तो ये सारे चीजें आप अगर देखेंगे, कोई भी साइंस ऑल ओवर वर्ल्ड को मिला है वो इंडिया से ही, उसका जन्म इंडिया से ही हुआ है, परंतु डेवलप हुआ है फॉरेन में। चाहे वो आप बिग बैंग थ्योरी का बात कर लो या आप एरोप्लेन का भी बात कर लो। एरोप्लेन ऑल्सो देयर वाज ए महाराष्ट्रियन हु हैज क्रिएटेड दैट कांसेप्ट फॉर, thereafter राइट ब्रदर्स ने उसको ले लिए। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट इज द एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी, जो इसके पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं था, इधर से ही सीख के
सारे स्कॉलर्स उसको तोड़ के और चेंजेस करके कस्टमाइज करके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को निकाले हैं। तो मार्स इज द थर्ड वन, आई सेड मार्स। उसके बाद में आपका है बुध, उसके बाद में आपका है बुध, दैट इज कॉल्ड मरकरी। मरकरी सुनाई दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा। हेलो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये स्क्रीन, ये थोड़ा माउस मेरा निकल गया, तो मुझे देखो फिर से इसको कैसे लाना है। हाँ जी, हाँ। तो मरकरी के बाद आपका आएगा फिर जुपिटर। जुपिटर को गुरु भी कहा जाता है, लिख लीजिए जुपिटर। जुपिटर के बाद आपका वीनस, वीनस के बाद राहु, राहु के बाद केतु। ठीक है, ये ऑनलाइन मैंने पहली बार पढ़ाया है तो इसके कारण ये सब थोड़ा समझ में नहीं आता है। मैंने ऑफलाइन तो हम क्लास लेते थे पहले, ये लॉकडाउन के ये सब चीजें करना पड़ रहा है। एनीवे, सो राहु और केतु ये जो दो ग्रह हैं, इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता, राहु एंड केतु को। परंतु बाकी सारे ग्रह को आप देख सकते हैं, मतलब साइंस देख सकता है। जैसे सुशांत राजपूत अपना टेलीस्कोप लेके वो देख रहे थे, ऐसा आप चाहे तो देख सकते हैं सारे ग्रह को। परंतु राहु और केतु को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। दैट इज नॉन टंजेबल एंड इट्स नॉट विजिबल। ऐसे कहते हैं कि ये छाया ग्रह है और ये हर जगह उपस्थित है। जैसे आपको मैं बता रहा था, भगवान विष्णु को असुरा पसंद नहीं करते। तो एक आज का क्लास से पहले, मतलब खत्म करने से पहले, थोड़ा एक राहु का बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको, राहु का स्टोरी क्या होता है। आपने शुक्राचार्य को जानते होंगे, शुक्राचार्य। एनीबडी नोज शुक्राचार्य? कैन आई नो प्लीज? दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वो कभी भी भगवान विष्णु को पसंद नहीं करते हैं। वो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन समझते थे। उनका मन में ये था कि जितना अधिकार देवताओं का है उतना अधिकार असुरों का भी होना चाहिए और असुरों को भी वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। परंतु भगवान विष्णु जानते हैं अगर असुरों को सारे प्रिविलेज दिया जाए तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कि असुर अपना प्रवृत्ति जो उनका जो मेन एट्रीब्यूट है वो तो रहेगा, वो तो छोड़ेंगे नहीं। आपको एक छोटा सा चीजें बता दूं माइथोलॉजिकली, कि ये जो हमारा इसमें तो अभी कोई इधर एनीबडी मुस्लिम्स आर देयर इन आवर ग्रुप? कोई है? आई थिंक नहीं है। एनीवे, सो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो मुस्लिम का जन्म वो भगवान जो ऋषि दैत्य गुरु इन्होंने करवाया है, शुक्राचार्य ने। ठीक है, उसका स्टोरी मैं कभी और एक दिन बताऊंगा आपको कि कैसे वो शुरुआत हुआ है। कि वो चाहते हैं कि लाइक कोई भी हो जो कि, क्योंकि आज भी आप कभी भी आप सुने होंगे कि जो मक्का मदीना में जो है उनका ये, तो भगवान शिव जी का ही लिंग है। तो उसका जो प्रतिष्ठा किया गया था वो शुक्राचार्य ने ही करवाया था। तो शुक्राचार्य का उनका एक परम शिष्य था, उनका नाम है सर्वभानु। सर्वभानु नाम है उनका, लिख लीजिए। तो सर्वभानु जो है वो शुक्राचार्य ने उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था कि आप ये जो देवताओं है ये हमको चीटिंग कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू
watchdog, what is happening there, and you have to inform me. तो सर्वभानु वो जब समुद्र मंथन हुआ उधर वो प्रेजेंस थे। समुद्र मंथन जो हुआ वो इंडोनेशिया के समंदर जो है ना, हमारा जो इंडियन ओशियन, इंडोनेशिया के पास हुआ। ये भी एक प्रूफ है साइंस के हिसाब से। तो ये जो माइथोलॉजिकल हर चीजें का साइंस बाद में उनका प्रूफ मिल जाता है, चाहे वो राम सेतु हो या समुद्र मंथन हो, जो भी हो। इवन नासा को भी मिल गया है दैट वन राम सेतु का। तो इसमें क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेके वो अमृत बांटने के लिए गए, सब में डिवीजन करने के लिए, सबको पिलाने के लिए। तो उसी टाइम में शुक्राचार्यों को पता चल गया कि ये भगवान विष्णु जो है, जो मोहिनी रूप लिए हैं, ये हमको असुरों को देंगे नहीं। तो इन्होंने सर्वभानु को बोला कि आप अपना जो रूप चेंज करके आप देवताओं का रूप लेके आप उधर उनका लाइन में खड़े हो जाइए। तो ऐसे हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं कि जो कभी भी रूप चेंज कर सकते हैं। वो है मरकरी एक है और एक है राहु। मरकरी एंड राहु को लिंग परिवर्तन भी करने का अधिकार है। सो उन्होंने खड़ा हो गए वो लाइन पे। उन्होंने जब लाइन पे खड़े हो गए तो क्या हुआ, उनके पास थे सूर्य और चंद्रमा, वो बैठे थे उनके पास। तो उनको ऐसा लग गया कि नहीं, ये बहरूपिया है, ये कोई असुरा है जो कि देवताओं का रूप लेके अमृत पीने के लिए इधर बैठा है। तो जब अमृत बांटा गया तो एक बूंद वो पी लिए थे सर्वभानु जी। उसके बाद में इमीडिएटली भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्र ने दोनों मिलकर बता दिए कि ये असुरा है। तो भगवान विष्णु अपना सूर्य सुदर्शन चक्र में उनका गले को काट दिया। तो धड़ अलग हो गया और मुंडी अलग हो गया। वो जो क्योंकि वो एक बूंद तो पी लिए थे तो इसलिए वो अमर तो बन गए, परंतु वो अलग अलग हो गए। जब वो अलग अलग हो गए, जो मुंडी पार्ट था, जो सर का पार्ट था, वो हो गया राहु, और जो धड़ था वो हो गया केतु। मोना जी आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए सुमना जी। राहु एंड केतु का स्टोरी ये है। तो ये एक राहु एंड केतु जो है, ये एक छाया ग्रह है। और ऐसे भी कहा जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ये जितना भी 9 प्लैनेट्स है, ये सब चीजें, ये 9 प्लैनेट्स भगवान विष्णु का ही अवतार है। नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगा। किसी को दंड देना है, किसी का भाग्य परिवर्तन करना है, किसी को अच्छा करना है, कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करना है, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अवार्ड एंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट देना है, ये तीनों चीजें जो करना है, तो ये सब चीजें करने के लिए 9 जो प्लैनेट है, ये 9 प्लैनेट भी भगवान विष्णु का 9 अवतार है। जैसे आप 10 अवतार जो जानते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, ये साधारणतः बहुत सारे विद्वान को पता नहीं है कि ये, बहुत सारे पंडित को ये पता नहीं है, कभी भी आप सुने नहीं होंगे कभी भी कि ये प्लैनेट भी भगवान विष्णु का अवतार है। परंतु ये भी पुराण में मेंशन है कि ये भी उनका अवतार है। जैसे अपना सूर्य को हम राम अवतार बोलते हैं, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में। तो इसी तरह हमारा ये राहु एंड केतु का जन्म हुआ। और अभी आपने सुने होंगे, कभी भी कोई भी खाना हम लोग जो खाते हैं, जब प्याज और लहसुन खाने में डालते हैं तो तामसिक भोजन बोलते हैं। तो ऐसा भी माना गया है, जब उनका शरीर मतलब मुंडी को काटा गया तो सर एक जगह में गिरा और धड़ एक जगह में गिरा। तो धड़ जाके जो गिरा जमीन में, तो जमीन इज मंगल,
तो उधर जो उनका खून गिरा वो खून से ये प्याज और लहसुन भी हुआ है, ऐसा भी माना गया है माइथोलॉजिकली। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ, ये 9 ग्रहों को आप पहले याद रख लो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपका बाकी सारे राशियां, फिर बहुत सारे राशियों का लिंक कैसे है, नक्षत्र कैसा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपको बेसिक में ही बहुत सारे चीजें इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप आगे जाके एडवांस क्लासेस कहीं भी करें तो आपको कोई भी परेशानियां नहीं होगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो कि दूसरा कहीं भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगा। दूसरा जगह में खाली आपको मिलेगा क्या है, 9 हाउसेस है, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स है, दीज आर ऑल 12, ये सब चीजें ही बताएंगे। उसके साथ ये करने से ये होगा, बट मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सब चीजें माइथोलॉजिकल से लिंक होके और साइंस को लिंक होके कॉर्पोरेट स्टाइल में आपको सब चीजें नॉलेज मिलेगा। तो आप जब पूरा ग्राउंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो इसके बाद में आप अच्छा ज्योतिष बन के निकलेंगे। ठीक है जी। नाउ अभी आज का क्लास इतना, नेक्स्ट हम कल 12 बजे मिलते हैं। एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? प्लीज टॉक, अनम्यूट करके बात कीजिए। सर मैं सुमन राणा हूँ। आप कितने क्लासेस में कोर्स पूरा करेंगे सर? 15 क्लासेस। ओके, डेली 15 क्लासेस होंगी या वीकली नहीं नहीं में नहीं, होंगी? एवरी सैटरडे एंड संडे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। कैसा लगा आपको क्लास आज? सर बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कर्मा के बारे में बताया, वो स्टोरी के साथ आप रिलेट करके बताते हैं, वो चीज अच्छी लगती है क्योंकि इससे अच्छे से समझ में आता है। आगे भी अगर आप ऐसी चीजें बताएंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। हाँ, मेरा सारे क्लासेस ऐसा ही रहता है, सब चीजें को आपको बहुत सारे वैदिक ज्ञान के साथ लिंक होके ये सब चीजें आएगी। ठीक है सर, आप कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि आप नहीं, पीपीटी हम वगैरह? हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में सब चीजें बोलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। दीपक जी, कैसा लगा सर आपको बहुत क्लास? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। और बहुत तरीके से और बहुत डिटेल में आपने बताया सब चीज़ों को। और जी, उम्मीद है हम लोग सीखेंगे सभी कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखने से मरकरी स्ट्रांग होता है। ये सारे सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, क्या करने से क्या होता है। मैं लिखने के लिए मेरा स्टूडेंट को बोलता हूं, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है। आपका इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा आप जब लिखेंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है लिखने के लिए तो राम राम लिखा कीजिए। इसे मेरे पास राम नाम का हमारा प्रिंटिंग करने के लिए दिया गया है। ये है राम राम राम। आप इसको 5 लाख बार राम 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 लिखिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो। और मैं मेरा स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि आप नोट्स लिखिए। आप रेडीमेड ही कुछ भी रेडीमेड अगर शॉर्टकट मत कीजिए। जब भी आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको क्या होगा, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप हमेशा जिंदगी भर शॉर्टकट ही ढूंढते रहेंगे और आप सक्सेस नहीं होंगे। आप लिखना शुरू कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये आपको रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारा ये कंपनी का लोगो है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। नो स्क्रीनशॉट, नो, वी डोंट शेयर ऑल्सो रिकॉर्डिंग। आप लिखिए, क्योंकि आप लिखने से ही आपका स्ट्रांग होगा। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। तो आप लिखिए। मरकरी स्ट्रांग करना है तो लिखिए, मेमोरी पावर बढ़ाना है तो लिखिए। शांधु जी, कैसा रहा क्लास आपको? बहुत अच्छा सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं कल 12 बजे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir. ओके निष्ठा जी, थैंक यू, नमस्कार।
चलिए प्रीतम जी अभी एंड यस कर रहे सर। हैं। आप बहुत कम उम्र के हैं मुझे लग रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है ठीक से सब चीजें? हाँ सर, यस सर, मुझे आ रहा काउंसलिंग है हो सर, रहा है ना? बट हाँ सर, आ रहा है सर। चलो ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हेलो, অনেক মানে মেনি অ্যাস্ট্রোলজার कहते हैं যে राहु जो सर है वो केतु है और जो धर है वो राहु है। नहीं नहीं, ये ये कौन कभी भी नहीं है। जो सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। ठीक है, आगे जाके इसका बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा कैसा होता है। वो क्योंकि वो प्रूफ देता है जो वो जा मंत्र है ना, जवा कुसुम शंकाशन, उसका जो लास्ट है सॉरी वो क्या बोल जो रहे हैं आप? कला। हेलो, हाँ जी हाँ जी। वो जो पौराणिक जो मंत्र है ना राहु केतु का, हम्म। हेलो, वहां हम्म। पर केतु के मंत्र में मस्तक का उच्चारण है, इसलिए वो प्रमाण मैंने वो प्रूव करते हैं, इसलिए वो मस्तक है। नहीं नहीं नहीं, ये उनको ज्ञान नहीं होगा जो भी बोल रहे हैं। मस्तक जो है वो राहु है और केतु जो है वो धड़ है। आप सारे ठीक है, फोटो भी ठीक है। उनका देखिए, केतु का वो धड़ का ही फोटो रहता है। और उसका साइंस भी है, मतलब केतु का आंख नहीं है, इसके कारण केतु का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आप कोई अंधे को देखे हैं, अंधे हाँ, का यस सर। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। आप कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आप आगे क्या करने वाले हैं, उनका जो प्रिडिक्शन, उनका जो इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है। अंधाधुन देखे आपने मूवी? हाँ अंधाधुन मूवी सर, देखिए यस तो सर। ये उसमें वो बता है वो अंधा नहीं है, परंतु जब अंधा कोई भी अंधा होता है तो उसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है। इसलिए जिसका केतु है, केतु का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, उनका वो इनर पीस है, डिजायर है, इनर डिजायर। वो आगे जाके आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे जाके समझ जाएंगे आप। सर ग्रह तो 9 याद है, लेकिन आप एक बार फिर से बताइए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, मतलब शनि, सीक्वेंस कैसे है? शुक्र के बाद शनि, फिर शनि, राहु और केतु ना? शनि राहु एंड केतु। शायद मैं लास्ट टाइम ओके। शनि बोला नहीं था लगता है। शनि राहु हाँ, एंड केतु। हाँ, इसीलिए वो वो मुझे छूट था। गया था। ओके, शनि कोई राहु बात नहीं। एंड केतु। शुक्र को 6 नंबर पे रख लेते हैं ना? हाँ हाँ। एक्चुअली देखेंगे तो न्यूमरोलॉजिकली भी शुक्र को 6 नंबर मिला है। हाँ, इसीलिए उससे यहाँ पे शनि 7 नंबर आ जा रहा है। परंतु न्यूमरोलॉजी में 7 को, केतु को 7 हुआ है। नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं पूछा, मैं अपना वैदिक सीक्वेंस लिखना चाह हाँ रहा हाँ था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो शायद शनि मैंने छोड़ दिया था। तो 9 ऐसा है नंबर में प्रीतम जी। केतु आ जा रहा है यहाँ। सॉरी। 9 नंबर में केतु आ रहा है यहाँ। हाँ 9वां ग्रह केतु है। हाँ जी हाँ जी, सही बात है। सर अपार्ट फ्रॉम क्लास में एक चीज पूछूं? हम्म। सर हमारे एक मित्र अभी वेंटिलेटर पे हैं, छोटा भाई बोल सकते हैं, कजन परिचित में। उसके भी मैंने ऐसे ही सॉफ्टवेयर में देखा, तो राहु में शुक्र, फिर प्रत्यंतर में राहु, फिर सूक्ष्म में भी राहु है। और क्या उपाय किया जा सकता है? चलित में अष्टम भाव में गुरु है। नो, ऐसे तो मैं सर बोल मैं नहीं सकता जानकार नहीं हूँ। आपको। आपको मैं पर्सनली बात करूंगा, चार्ट जी देख के ही जी बताऊंगा मैं आपको। जी जी जी। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर।